आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाए? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। दोस्तों, लोकसभा में जब वंदे मातरम पर सवाल उठे तो आजम खान का जवाब सुनकर पूरा सदन सन्न रह गया। क्या उनका तर्क सिर्फ मुसलमानों के लिए था या इसमें छिपा है एक गहरा राजनीतिक संदेश? जानिए इस बहस के हर पहलू को जो आपकी सोच को बदल सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने न केवल संसद में बल्कि पूरे देश में बहस को जन्म दे दिया। ये बयान आया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तरफ से, जिन्होंने लोकसभा में वंदे मातरम पर उठाए गए सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, ये मामला तब शुरू हुआ जब संसद में वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ गई। सवाल ये था कि सभी सांसदों को वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं। इस पर आजम खान ने जो जवाब दिया वो न केवल उनका निजी नजरिया था बल्कि एक गहरे सामाजिक मुद्दे को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कब कहा कि आप कलमा और कुरान की आयतें पढ़े। ये बयान सीधे तौर पर धर्म की जबरदस्ती को लेकर था। आजम खान का ये बयान उनकी विचारधारा और समाज में फैली विविधता को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। उनका कहना था कि धर्म और राष्ट्रवाद को जबरदस्ती जोड़ना गलत है। लेकिन क्या उनका ये तर्क सही था? क्या ये बयान धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात करता है या इसमें किसी खास एजेंडे की झलक है? आजम खान ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपकी शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाए? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर, संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए। और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना दोस्तों, लोकसभा में इस बयान के बाद विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कई सांसदों ने इसे राष्ट्रवाद का अपमान बताया तो कुछ ने कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति का प्रतीक है और इसे गाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये मामला सिर्फ देशभक्ति का है या इसके पीछे कोई और कारण है? आजम खान का कहना था कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वंदे मातरम गाना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है? उनके बयान ने एक बार फिर से इस बहस को छेड़ दिया है कि क्या धर्म और राजनीति को अलग किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहस सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं है, ये सवाल है हमारे संविधान, हमारी आज़ादी और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का। आजम खान का ये बयान चाहे जिस नजरिए से देखा जाए,
लेकिन एक बात साफ है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे देश में धर्म और राजनीति का संतुलन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वंदे मातरम गाना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए या इसे व्यक्तिगत पसंद के रूप में देखा जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।